पश्चिम बंगाल में जिस खेला होवे की बात हो रही है, क्या वो खेला शुरू हो गया है? हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कल जिस तरीके से चोट लगी, आरोप बीजेपी पर लग रहा है और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, क्योंकि 5 लोकसभा सीटों के अंतर्गत जो 35 से ज़्यादा विधानसभा सीटें आती हैं उसके प्रभारी भी हैं वेस्ट बंगाल में। सर, खेला होवे यानी खेला शुरू हो गया क्या? ममता बनर्जी तो आप पे आरोप लगा रही हैं कि आपके लोगों ने उनको पैर कुचल दिया उनका। देखिए, नंदीग्राम में जय श्री राम हो रहा है चारों तरफ। शुभेंदु अधिकारी जी बहुत बड़े अंतर से वहाँ चुनाव जीत रहे हैं और ममता दीदी वहाँ बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार रही। जब उनका फीडबैक उनके पास ये एकत्र हो गया तो उनके सलाहकारों ने कोई सलाह दी होगी कि इस प्रकार का कुछ करो जिसके कारण से लोगों का आकर्षण आपकी ओर से बढ़े। लेकिन इस प्रकार का नाटक करने से मैं समझता हूँ कि मतदाताओं को अब भ्रमित नहीं किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। 200 से ज़्यादा सीटें जीत करके हम वहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो कल ममता दीदी ने कहा कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, तो हिंसा की राजनीति भाजपा की राजनीति नहीं है, यह राजनीति टीएमसी की है, जो 10 साल तक पश्चिम बंगाल की जनता को त्राही त्राही करने के लिए मजबूर किया गया है। अगर उनको लगता है कोई हमला किया है तो मुकदमा लिखावें, जांच करावें, जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करें। लेकिन नाटक करके जनता को भ्रमित करने का काम करेंगी तो फायदा भाजपा का होगा, नुकसान टीएमसी का होगा। सर, मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी रहती हैं या जहां भी निकलते तो सिक्योरिटी उनको जो मिली हुई, क्या जेड प्लस में कोई ऐसा है कि कोई 4 लोग घुस जाएंगे? नहीं, ये जेड प्लस की सुरक्षा है और कोई इस प्रकार की घटना ही नहीं हुई है। इस प्रकार की घटना होने का समाचार झूठ फैलाया गया है और उस झूठ का सच पश्चिम बंगाल के लोग बड़े बुद्धिजीवी, बहुत प्रबुद्ध, बहुत समझदार हैं और वो समझ गए तुरंत ही, क्योंकि नंदीग्राम में जय श्री राम हो रहा है। शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ जीत रहे हैं, ममता बनर्जी जी वहाँ चुनाव हार रही हैं। वो नामांकन करने गई, नामांकन के समर्थन में सभा करने गई और उनको जो समर्थन पहले मिला करता था उससे आधा भी समर्थन उनको हासिल नहीं हुआ। इसके कारण से बौखलाई हुई है। इस प्रकार से बयान दिया गया। सर, आप कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक दिखावा हो रहा है, नाटक हो रहा है। उनके सलाहकार, तो उनके जो सलाहकार हैं वो उत्तर प्रदेश में भी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो उनके सलाहकार थे। यही वाली स्थिति वहाँ तो नहीं देखने को मिलेगी? आप खबर रखिएगा, आप अपने साथियों को वहाँ बताइए कि नज़र रखें, कहीं इस सलाह के कारण से जो घटना दीदी ने कर दिया है और उनको लगा कि गलत सलाह दी है तो कहीं मारपीट ना करें वहाँ पे। तो सर, बीजेपी को तो और फायदा होगा क्योंकि अब पैर में चोट लगी है, कम से कम बेड रेस्ट पे हैं, वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप लोग अपने प्रचार को और बढ़ा सकते हैं फिर तो। नहीं, हम तो प्रचार कर ही रहे हैं। उनके बेड रेस्ट में जाने या बेड रेस्ट का नाटक करने से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार में ना अंतर था, ना अंतर है, ना अंतर रहेगा। हम पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता के आशीर्वाद से वहाँ विजय प्राप्त कर रहे हैं। सर, एक सवाल है, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री कल जब गए बुंदेलखंड दौरे पे, उन्होंने सेल्फी ली और उस फोटो को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा कि पहली बार फोटो अपनी लगाई है लेकिन काम हमारा ही है। सर, अखिलेश यादव जी ही पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2014 का चुनाव लोकसभा का याद करें, 2017 का विधानसभा का चुनाव याद करें, फिर 2019 का लोकसभा का चुनाव याद करें। तीनों चुनाव में वो भाजपा को हरा रहे थे और वो केंद्र में भी सरकार बना रहे थे, प्रदेश में भी सरकार बना रहे थे। लेकिन जनता ने समाजवादी पार्टी को उखाड़ करके फेंक दिया। उन्होंने केवल शिलान्यास किया था, काम नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास ही नहीं किया, पूरा अधूरा काम भी पूरा किया है और नया काम शुरू करके उसको भी पूरा करने का काम, उसका भी लोकार्पण करने का काम यह लगातार चल रहा है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी जब भी कोई परियोजना जनता की सेवा में सुपुर्द की जाती है, उनका एक फीड, कभी भी कोई भी काम होगा तो एक ट्वीट को जरूर करेंगे कि हाँ, ये हमने काम किया था, भाजपा इसका श्रेय ले रही है। श्री अखिलेश यादव जी, आप अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो और ना भी आपके होने की कोई संभावना है। इसलिए जब भी कोई कार्य होता है तो उसका स्वागत करो, जनता को सुविधा मिली उसकी प्रशंसा करो, और लगता है कि जनता को सुविधा मिली वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रही है तो आप जाके विरोध करो कि आप सुविधा का भोग क्यों कर रहे हो। लेकिन अखिलेश जी बेचैन हैं, उनकी संभावनाएं समाप्त हैं। इस प्रकार के कमेंट इसलिए आते हैं। सर, आखिरी सवाल, 15 तारीख को प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है, क्या एजेंडा होगा? पंचायत चुनाव होंगे, 2022 के विधानसभा चुनाव होंगे। अब जो एजेंडा होगा तो प्रदेश कार्य समिति में आएगा, प्रस्ताव में आएगा, उसे आपको बताया जाएगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है और प्रदेश कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। जब सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं, पंचायत के चुनाव हैं, 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं, तो यह प्रदेश कार्य समिति महत्वपूर्ण है, इतना मैं कह सकता हूँ। उसमें निर्णय क्या होगा वह तो प्रदेश कार्य समिति निर्णय लेगी और उस निर्णय से आपको अवगत कराया जाए।
उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री आए हैं, उन्हें भी आप बधाई देंगे क्योंकि उनके पास समय कम है, 1 वर्ष का ही समय है, क्योंकि फिर चुनाव में जाना है। ऐसे में चुनौतियां भी उनके सामने ज़्यादा होंगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े कर्मठ, बड़े तेजस्वी और परिश्रमी नेता हैं और तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेकर के कार्य प्रारंभ की है। मैं उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से उन्हें बहुत बधाई देता हूं। उनका कार्यकाल सफल हो और वह उत्तराखंड की जनता की सेवा का जो संकल्प लेकर के आए हैं, जो नेतृत्व ने, जो विधायक दल ने उनको अपना नेता चुना है, उसके लिए कोटि कोटि बधाई है, बार बार बधाई। तो ये आपने सुना क्या कहना है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं एक दिखावा कर रही हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगी। और साथ ही साथ अखिलेश यादव जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।